सुप्रभात बच्चों। तो हमने पहले भाग में देखा कि किस तरह से महादेव भाई के स्वभाव, उनके कड़े परिश्रम और उनकी विनम्रता के कारण वे पूरे देश के दुलारे बन चुके थे और गांधी जी ने उनको अपना वारिस नियुक्त किया था। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन ने कहर बरसाया था, उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब में जो हत्याकांड हुआ उसके बाद भी अनेक हादसे हुए। अंग्रेजों ने तो जैसे वहां पर कहर बरसाया था और उसके जो ब्यौरे हैं, उसके जो समाचार है वो रोज रोज आने लगे। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया और वहां पर जो फौजी शासन लगाया गया उसके तहत कई नेताओं को, अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके काला पानी भेज दिया गया। काला पानी अर्थात बहुत ही भयंकर सजा होती है। अंडमान निकोबार में वहां पर ऐसी जेल बनाई गई थी जहां पर इन कैदियों को, कैदी अर्थात हमारे जो देशभक्त थे, नेता थे, उनको वहां पर रखा जाता और बच्चों वहां की जो यातनाएं होती थी बहुत ही भयंकर यातनाएं दी जाती। वहां पर जो तेल निकाला जाता तो तेल में जो कोल्हू चलाया जाता था तेल निकालने के लिए, उस कोल्हू में बैलों की जगह हमारे नेताओं को भी जोता जाता। बैल हटाकर नेताओं को जोतकर वो उनके कंधे पर रखकर उनको दिन भर घुमाया जाता और उसके बाद खाने की जो दशा थी वो बहुत ही विकट थी। बहुत ही बेकार, निम्न स्तर का खाना उनको दिया जाता। इतनी यातनाएं दी जाती। हमारे जो स्वतंत्र वीर सावरकर है उन्हें भी ऐसे ही काले पानी की सजा दी गई थी और इस सजा में कई जो नेता है उनकी मौत भी हो गई थी। तो ऐसे ही काला पानी की सजा देकर उनको वहां से निकाला जाता। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय, वहां पर जो संपादक थे, उनको सबसे पहले सजा दी गई। कालीनाथ राय को भी 10 साल के जेल की सजा मिली थी। क्यों? क्योंकि वे हमारे देशभक्तों की भावनाओं को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने का कार्य किया करते अपने समाचार पत्रों के जरिए। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल ग्राम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते और जिन जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे थे अंग्रेजों के, वे सबके सब जत्थे के जत्थे, झूठ के झूठ वहां पर गांधी जी से मिलने के लिए आते और अपनी यातनाओं की कहानियां सुनाते। महादेव उनकी बातों को संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश कर देते और आने वाले के साथ उनकी रूबरू अर्थात आमने सामने मुलाकात भी करवाती। गांधी जी बंबई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते और क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती। वहां पर आने वाले समाचार इतने ज्यादा थे, इतनी ज्यादा तादाद थी उनकी कि जो समाचार पत्र है वो भी कम पड़ने लगते। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्नी मैन को सरकार ने देश निकाले की सजा दी। अब बच्चों, सारे अंग्रेज जुल्मी या अत्याचारी नहीं थे। वहां से आए हुए कुछ जो अधिकारी थे वे बहुत ही अच्छे थे और हमारे देश से जिनको सिंपैथी थी और इसीलिए वे अंग्रेजों को गलत मानते थे। ऐसे ही एक थे हार्नी मैन और वे संपादक थे। तो अंग्रेज जो क्रॉनिकल था जिस पर गांधी जी लिखा करते थे उसके संपादक ये हार्नी मैन थे। उनको देश निकाले की सजा दी गई और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। उन दिनों बंबई के 3 नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। ये 3 मुख्य नेता थे। इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। जमनादास द्वारकादास जो थे वे एनी बेसेंट के अनुयायी थे, उनका मानते थे।
उसके बाद लेकिन उनके ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते। ये जो तीनों नेता थे वो यहाँ पर यंग इंडिया नाम का एक साप्ताहिक निकालते जिसमें वे लेख लिखा करते थे। लेकिन उनके क्रॉनिकल वाले हार्नी मैन ही मुख्य रूप से लिखते थे और इन अंग्रेजी साप्ताहिकों में मुख्य भूमिका थी उन हार्नी मैन की, जिन्हें अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया था। और अब इस साप्ताहिक में लिखने वालों की कमी आने लगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लेख जो है वो हार्नी मैन ही लिखते थे। अब उनके जाने के बाद वहां पर बड़ी ही परेशानी रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी बंबई में के बेजोड़ नेता भी थे। गांधी जी की हर बात को मानने वाले अनुयायी ये तीनों नेता थे और उनके जोड़ का वहां पर कोई दूसरा नेता नहीं था। सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि यंग इंडिया के संपादक बन जाए। गांधी जी को तो सख्त जरूरत थी, उन्होंने तुरंत उनकी विनती स्वीकार कर ली और गांधी जी यंग इंडिया के मुख्य संपादक के रूप में अपना कार्य करने